क्या आपने कभी एक छोटे बच्चे को ध्यान से देखा है? एक ऐसा छोटा बच्चा जो अभी 7-8 महीने का है और अभी सिर्फ घुटनों के बल चलता है, अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर चलने की कोशिश कर रहा है। तो क्या होता है उसके साथ? थोड़ा चलता है, फिर गिरता है, फिर कभी सहारा लेता है, थोड़ी चोट भी खाता है और फिर से कोशिश करता है। उसके पास जो लोग हैं, चाहे उसके माता पिता हैं या दादा दादी हैं, सब क्या करते हैं? सब उसको प्रोत्साहित करते हैं और धीरे धीरे वो छोटा बच्चा आगे आगे चलना सीख जाता है। पर जब वो सीख रहा था तो आप नोट करोगे कि वो चलने से ज़्यादा गिरा था, चोट भी खाई थी, बार बार रोया भी था। लेकिन क्या बच्चे ने या उसके माता पिता ने ये कभी सोचा कि छोड़ो, बार बार गिर जाता है, कि इसके बस का नहीं है, ये कभी नहीं चल सकता? तो न तो कोई बच्चा ऐसा सोचता है और न ही उसके माता पिता। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों जैसे कदम बढ़ाना बंद कर देते हैं। कोई भी नया काम करने से पहले डरना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं हर नई चीज करने से पहले लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा। सफलता और असफलता में यही एक रुकावट है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दें और थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट रेगुलर बेसिस पे करते रहें, तो कोई कारण नहीं कि सफलता आपके कदम न चूमे। तो मेरे हिसाब से सक्सेस और फेलर में कोई एक चीज़ जो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है, वो है सेल्फ डेवलपमेंट। अपने ऊपर काम करना, रेगुलर करना और करते ही रहना। अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको आगे बढ़ना असंभव है। स्वभाव से आदमी बहुत ही आराम पसंद प्राणी है। जीवन के सफ़र में जब आदमी कोई भी सफलता पा लेता है तो एक कंफर्ट जोन में चला जाता है और उस सफलता का फाइनल डेस्टिनेशन मान लेता है। यानी वो मानता है कि बस बहुत हो गया, अब ज़िंदगी इस कामयाबी पर आराम से कट जाएगी और अब कुछ सीखने की और करने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखें, चाहे आपका करियर हो या आपकी किसी भी तरह की प्रोफेशनल लाइफ, बेसिकली 3 स्टेज से गुजरती है। पहला, करियर या जॉब की शुरुआत होती है। पहली स्टेज यानी डिपेंडेंसी, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। जैसे बचपन में आप अपने माता पिता और परिवार पर डिपेंडेंट थे, उसी तरह जब आप जॉब की शुरुआत करते हैं तो आपको कुछ नहीं पता होता क्या करना है, कैसे करना है, और आपका जो सीनियर है आप उन पर डिपेंडेंट होते हो। धीरे धीरे कुछ सालों में आप सीख जाते हो कि क्या करना है, कैसे करना है, और डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ जाते हो। यानी आप करियर के सेकेंड स्टेज पर आ जाते हो। पहली स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने में कितना समय लगेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी सीखने की इच्छा कितनी है। जो जितनी जल्दी सीखता है वो उतनी ही जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाता है। इंडिपेंडेंट से अगला लेवल है इंटरडिपेंडेंस का। ये वो स्टेज होती है जब आप एक मैनेजर के रोल पर आ जाते हो। यानी अब कुछ लोग आप पर डिपेंडेंट हैं और आपका रोल होता है डिपेंडेंट या नए लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करना। तो जब कोई मैनेजर बन जाता है तो डेफिनेटली कंफर्ट जोन में चला जाता है, यानी सीखना बंद कर देता है। और एक मैनेजर को ऐसा लगता है कि जैसे उसे सब कुछ पता है और सीखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उसके नीचे वाले और उसके साथ काम करने वाले लोगों को ही सीखने की ज़रूरत है। और यही एक गलती है जहाँ पर आपका विकास रुक जाता है। आपको रुकना नहीं है, अभी बहुत कुछ सीखना है। कभी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक जिएंगे तब तक सीखेंगे।